नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अर्जुन को उस समय सुनाया था जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पैर अपने सगे संबंधियों को देखकर, अपने रिश्तेदारों को देखकर डगमगाने लगे थे। महाभारत का युद्ध जीतने के लिए जो लक्ष्य लेकर पांडवों की सेना उस कुरुक्षेत्र में उतरी थी, लेकिन भावनाओं में आकर और सांसारिक जीवन में अपने लक्ष्यों को पाने के क्रम में अर्जुन के कदम लड़खड़ा गए थे। उस समय कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया गया था। गीता का वह ज्ञान न सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि हर उस मनुष्य के लिए उपयोगी है जो अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, जो सफलता के पथ पर अग्रसर होना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान हर व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। गीता के ज्ञान के माध्यम से हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से दिया गया ज्ञान जो हम सब के लिए बेहद उपयोगी है और हमारे जीवन की राह को सरल बनाकर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार होगा, सहायक सिद्ध होगा। उस गीता ज्ञान की 5 महत्वपूर्ण बातें आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन प्रमुख 5 बातों को हम ध्यान से सुनकर, मनन कर अपने जीवन में उतारते हैं, अपने व्यवहार में उतारते हैं, तो हम अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और सफलतम व्यक्ति के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सफलता है। सफल व्यक्ति को इस समाज में सम्मान मिलता है, मान मिलता है। कई बार अथक प्रयास और मेहनत करने के बाद भी हम अपने लक्ष्य से दूर रह जाते हैं। कई बार हम इस कारण निराश भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई गीता ज्ञान की यह बातें आपके मनोबल को बढ़ाएंगी, आपको प्रेरणा देंगी और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार सिद्ध होंगी। आइए इन अद्भुत और महत्वपूर्ण बातों को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की इच्छा छोड़कर हमें हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्म पर अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुसार मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति को अच्छे और सकारात्मक कर्म करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति का दायित्व, हर व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में कर्म आता है। व्यक्ति केवल कर्म कर सकता है, उसका क्या परिणाम आएगा, क्या उसका फल मिलेगा, यह किसी भी व्यक्ति के या कर्ता के हाथ में नहीं होता है, बल्कि फल देने का अधिकार परमात्मा के हाथ में है और फल परमात्मा हमेशा व्यक्ति के किए गए कर्मों के आधार पर देता है। गीता ज्ञान की दूसरी महत्वपूर्ण बात में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति को अपना स्वयं का आकलन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए हमें अपने स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हमें ही पता होता है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी ताकत क्या है, साथ ही हमें अपनी कमजोरियों का भी पता रहता है। इसलिए समय रहते जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए चलना प्रारंभ करते हैं, अपनी कमियों को दूर कर, अपनी ताकत को उजागर कर, अपनी क्षमता में बढ़ोतरी कर उस लक्ष्य को पाना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को जो सफल होना चाहता है और अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहता है, उसे अपने मन पर नियंत्रण जरूर करना चाहिए। क्योंकि
हमारा मन ही हमारे समस्त दुखों का कारण होता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर हो जाता है। कई बार जब हम सफलता के लिए अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू करते हैं तब हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं। कभी हमें लगता है कि यह लक्ष्य हम पा भी सकते हैं या नहीं। कभी लगता है कि इस लक्ष्य को पाने के दौरान हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, परिश्रम आ सकता है। लेकिन जब हम अपने मन को काबू कर सकारात्मक रूप से एक चिंतन में ले आते हैं कि हमें यह लक्ष्य हर हाल में प्राप्त करना है और हम वो क्षमता रखते हैं जो हम सफल हो सकते हैं, तब हमारा मन भी उसी प्रकार काम करना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम कर पाते हैं और वही हम पाते हैं। इसलिए हमें अपने मन पर नियंत्रण कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने क्रोध पर काबू जरूर रखना चाहिए। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि क्रोध जब आता है तो व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का ही अहित कर बैठता है, अपना ही नुकसान कर लेता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि कभी गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस प्रकार जब हम अपने क्रोध पर विजय हासिल कर लेते हैं तो हम सफलता के मार्ग पर अपना एक मजबूत कदम आगे बढ़ा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना स्पष्ट नज़रिया रखना चाहिए, कभी भी दुविधा में नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो भी लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका कभी भी भला नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में स्पष्ट नज़रिया होना जरूरी है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी सफलता के प्रति, अपनी क्षमताओं के प्रति और अपने स्वयं के प्रति स्पष्ट नज़रिया लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जब किसी लक्ष्य के प्रति हमारा स्पष्ट नज़रिया होता है तब हम अपनी सफलता को आसानी से पा लेते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये 5 महत्वपूर्ण बातें क्रमशः फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी, स्वयं का आकलन करना चाहिए। तीसरा, मन पर नियंत्रण करें। चौथा, क्रोध पर काबू रखें। तथा 5वीं और अंतिम महत्वपूर्ण बात कि स्पष्ट नज़रिया रखना जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। उम्मीद करता हूँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई गीता ज्ञान के दौरान यह बातें हम सबके जीवन में असीमित परिवर्तन ला सकती हैं। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के ये परम वाक्य हम सबको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए और अपने व्यवहार में और कर्मों में भी इसे स्थान देना चाहिए। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई इन बातों पर चलकर जीवन जीते हैं, अपने हर लक्ष्य को तय कर स्पष्ट नज़रिए के साथ पाने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हम सफल जरूर होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट्स और इसे शेयर ज़रूर करें। आपकी राय, आपके सुझाव और आपके विचार कमेंट्स बॉक्स में आमंत्रित हैं। आप अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराएं। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई इन बातों को हम अपने जीवन में उतार कर सफल हों। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।